डॉक्टर विलास जगदाले, एक ऐसा नाम जो तारीफ और विवाद दोनों के लिए जाना जाता है, भारत में एक मशहूर आवाज बन गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक होम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में शुरुआत की। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका बदलाव 2010 के दशक के आखिर में शुरू हुआ, जो आम धारणाओं पर संदेह के साथ चिह्नित था। उनके विचार, जो अक्सर रूढ़िवादी ज्ञान से अलग होते थे, ने ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। वह साहब अब केवल अपने क्लिनिक में मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं थे। 2022 तक डॉक्टर जगदाले ने लोगों को अलग अलग आयामों के बारे में बताना शुरू कर दिया और अध्यात्म में तल्लीन हो गए। यही बदलाव डॉक्टर जगदाले की दिलचस्प कहानी का मूल है। साल 2018 डॉक्टर जगदाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। अपनी बेटी के लिए पोलियो वैक्सीन के खिलाफ उनके रुख ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। वैक्सीन के कथित दुष्प्रभावों पर उनके शोध के कारण इसने व्यापक बहस छेड़ दी। कई लोगों ने उनके साहस की सराहना की, जबकि अन्य ने चिकित्सा सिफारिशों की अवज्ञा करने के लिए उनकी आलोचना की। उनका रुख पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रति उनके बढ़ते अविश्वास का प्रतीक बन गया। डॉक्टर जगदाले के शोध ने वैक्सीन से जुड़े संभावित दीर्घकालिक जोखिमों की ओर इशारा किया। उन्होंने तर्क दिया कि स्वास्थ्य संगठनों और दवा कंपनियों द्वारा इन जोखिमों को कम करके आंका गया। वैकल्पिक तरीकों की वकालत करते हुए उन्होंने प्राकृतिक प्रतिरक्षा और पारंपरिक चिकित्सा पर जोर दिया। यह रुख टीकाकरण से सावधान रहने वाले लोगों के एक बड़े समूह के साथ गूंजता रहा। पोलियो वैक्सीन विवाद ने डॉक्टर जगदाले को एक तूफान के केंद्र में ला खड़ा किया। वह माता पिता की पसंद के प्रतीक बन गए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिमायती के रूप में उनकी प्रशंसा की गई। दूसरों ने उन पर वैक्सीन विरोधी भावनाओं को भड़काकर सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने का आरोप लगाया। इस विवाद ने डॉक्टर जगदाले की छवि को अधिकार के एक निडर चुनौती देने वाले व्यक्ति के रूप में मजबूत किया। साल 2019 में डॉक्टर जगदाले ने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा। वह विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मुखर आलोचक के रूप में उभरे। रैलियों में शामिल होने के बजाय डॉक्टर जगदाले ने अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। उनकी सक्रियता चिकित्सा संबंधी चिंताओं से आगे निकल गई, जिसमें व्यापक सामाजिक राजनीतिक मुद्दे शामिल थे। डॉक्टर जगदाले ने NRC CAA को विशिष्ट समुदायों को हाशिए पर लाने के एक बड़े एजेंडे के हिस्से के रूप में देखा। उन्होंने अपने बढ़ते प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर हमले के रूप में अपनी धारणा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने उग्र भाषण दिए, रैलियों में भाग लिया और इन नीतियों के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। NRC CAA विरोध में उनकी भागीदारी ने नागरिक स्वतंत्रता के रक्षक और उत्पीड़ितों के पैरोकार के रूप में उनकी छवि को और मजबूत किया। इन विरोध प्रदर्शनों में उनकी भागीदारी ने उनकी अपील को और व्यापक बना दिया, जिससे केवल उनके चिकित्सा विचारों में रुचि रखने वालों से परे लोगों का अनुसरण आकर्षित हुआ। वह अब केवल टीकों पर सवाल उठाने वाले डॉक्टर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे सार्वजनिक व्यक्ति थे जो उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे जिसे वह व्यवस्थागत अन्याय मानते थे। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक राजनीतिक कार्यकर्ता में यह परिवर्तन डॉक्टर जगदाले की यात्रा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो उनके जटिल व्यक्तित्व में एक और परत जोड़ता है। भाग 4, डिजिटल युद्ध का मैदान, YouTube और कोविड महामारी की साजिश। 2020 में आई कोविड-19 महामारी ने डॉक्टर जगदाले को एक वैश्विक मंच प्रदान किया। उन्होंने YouTube का रुख किया और एक ऐसा चैनल स्थापित किया जिसने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। उनके वीडियो, जो अक्सर कई घंटे लंबे होते थे, ने कई तरह के विषयों को कवर किया जो सभी प्राधिकरण के प्रति उनके अविश्वास से जुड़े थे। उन्होंने महामारी को
एक सुनियोजित महामारी करार दिया, जो आबादी को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई एक सावधानीपूर्वक रची गई घटना है। डॉक्टर जगदाले का यूट्यूब चैनल साजिश के सिद्धांतों का केंद्र बन गया। कभी गुमनाम रहने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर जगदाले डिजिटल युग में असंतोष के वैश्विक प्रतीक में बदल गए थे। भाग 5, सच्चाई का खुलासा, साजिशें और वैश्विक नियंत्रण। डॉक्टर जगदाले के विश्व दृष्टिकोण के केंद्र में शक्तिशाली अदृश्य ताकतों द्वारा वैश्विक घटनाओं में हेरफेर करने का विश्वास है। वह अक्सर बिल गेट्स, रॉकफेलर परिवार और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन पर अपने फायदे के लिए महामारी की साजिश रचने का आरोप लगाते हैं। उनका आरोप है कि लालच और सत्ता की लालसा से प्रेरित ये लोग अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए महामारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह टीकों, निगरानी तकनीकों में उनके निवेश को देखते हैं और डिजिटल मुद्राएं मानव जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की उनकी इच्छा के प्रमाण के रूप में हैं। पॉज 3 भाग 6, एक नए युग की भविष्यवाणी। डॉक्टर जगदाले के सिद्धांत रहस्यमय और भविष्य सूचक क्षेत्र में फैले हुए हैं। 2022 में उन्होंने अलौकिक प्राणियों के बारे में विस्तार से बताया, यह सुझाव देते हुए कि मानवता अकेली नहीं है। ये एलियंस मानव विकास को देख और निर्देशित कर रहे हैं। वह विनाशकारी घटनाओं, सुनामी, अर्थक्वेक्स और बाढ़ की भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि हम सतयुग नामक एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। ये आपदाएं पृथ्वी को शुद्ध करने की ईश्वरीय योजना का हिस्सा हैं। नए भूभाग उभरेंगे, आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोगों के लिए एक अभयारण्य का निर्माण होगा। डॉक्टर जगदाले अच्छाई और बुराई के बीच ब्रह्मांडीय लड़ाई की बात करते हैं। वह कल्कि और वैष्णवी अवतारों के पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं, जो लूसिफर और काली की दुष्ट ताकतों से लड़ने के लिए वापस आ गए हैं। यह दिव्य टकराव पहले से ही चल रहा है। केवल उच्च आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ जुड़े लोग ही फलेंगे फूलेंगे। ये ऐलान, हालांकि विवादास्पद हैं, सबूतों द्वारा समर्थित हैं। अभिजात वर्ग द्वारा नियंत्रित मीडिया इसे आम लोगों से छुपाता है। वे हमारे समय और बेहतर भविष्य की आशा की व्याख्या करते हुए एक भव्य कथा प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर जगदाले का षड्यंत्र के सिद्धांतों और आध्यात्मिक भविष्यवाणी का मिश्रण अनुयायियों को आकर्षित करता रहता है।